बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम students. How are you all students? I am a teacher of Metropolitan Foundation School. This is your science book. Chapter Soil Erosion and Conservation. Chapter 17. Month of September. Description of the chapter, explanation and question answer. Month of September, Chapter 17, Soil Erosion and Conservation. Students, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि मंथ ऑफ सितंबर में आपका सिर्फ एक ही चैप्टर है और वो चैप्टर है सॉइल एरोशन एंड कंजर्वेशन। मैंने इसके पोर्शन डिवाइड किए हैं और एक्सरसाइजेस भी पोर्शन वाइज किया है, ठीक है। तो अब ये एक सेकंड जिसका पोर्शन है वो आपको सॉइल की जो एरोशंस है वो कितनी वेज से होता है वो आपको इस टॉपिक में या इस पोर्शन में बताया जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में 2 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब हम 3 और 4 करवाएंगे। तो आप अपनी जब कॉपी में राइट डाउन करेंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 और 2 आप पहले ही कर चुके हैं। और जैसे कि मैं आपको हमेशा अपने लेक्चर में कहती हूँ कि हमेशा नीट एंड क्लीन काम कीजिए एंड फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। इसके अलावा नीट एंड क्लीन वर्क कीजिएगा, ठीक है। लेयर ऑफ सॉइल। लेयर ऑफ सॉइल क्या होता है ये हम पहले भी हम पढ़ चुके थे। ये आपको एक डायग्राम दी गई है, इसमें आपको बताया जा रहा है द uppermost layer of soil is dark in color as it is rich in humus. It is called the topsoil. It is the most fertile layer. Humus is formed by the dead and decaying parts of plants and animal. Just below the topsoil is a light color layer called the subsoil. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म की लेयर्स सॉइल की बताई जा रही हैं, जिनमें टॉप सॉइल है, सब सॉइल है, बेड रॉक है, वेदर्ड पेरेंट रॉक है, ठीक है, ग्राउंड लेवल है। ये मुख्तलिफ़ कलर्स के होते हैं, ठीक है। जो टॉप सॉइल होता है वो डार्क कलर्स का होता है और फिर जो फर्दर जो होते हैं वो लाइट कलर होते जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट है वो टॉप सॉइल है, सेकंड है सब सॉइल। Subsoil is contain less humus. Below the subsoil, there is a layer of lumps of parent rock. Below this is non-porous unweathered bedrock. ठीक है, तो ये जो आपकी जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं इसमें जो layers of soil है इसमें आपको नीचे जो है ना बेड रॉक नज़र आ रहा है, आपको पत्थर नज़र आ रहे हैं। तो ये पूरी एक लेयर्स मौजूद है और जो है सॉइल की जो है वो एक कंपोजिशन है। सॉइल एरोशन अकर नेचुरली बाय विंड और हार्श क्लाइमेट कंडीशंस बट ह्यूमन एक्टिविटी इंक्लूड ओवर ग्रेजिंग, ओवर क्रॉपिंग एंड defrosting. Overgrazing occur when farmers stock too many animals such as sheep, cattle or goat on their land. सॉइल एरोशन जो होते हैं वो कितने किस्म के हो सकते हैं, वो 3 तरह के होते हैं। एक बाय विंड एंड सेकेंडली जो है बाय वाटर एंड थर्ड जो है बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है। तो अगर तेज़ हवा चलती है तो उसके नतीजे में जो सॉइल एरोशन होता है, यानी कि जहाँ पे जो सॉइल है वो अपनी जगह से हट जाती है और वो एक जगह से दूसरी जगह तेज़ हवा के ज़रिए पहुँच जाती है, ठीक है। इसी तरीके से एरोशन बाय वाटर जो है वो जब आप फ्लूड आता है, सैलाबी सूरत हाल होती है, उस वक्त भी क्या होता है कि जो सॉइल है वो अपनी जगह से
ट्रांसफ़र हो जाती है दूसरी जगह। इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो कि सॉइल एरोशन का बायस बनती हैं। ठीक है, इसकी वजह क्या, एक और मेन चीज़ है ओवर ग्रेजिंग। उसमें बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं वो सॉइल के जो होता है वो फार्म जो फार्मर होते हैं उनके पास बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो कि ओवर ग्रेजिंग का बायस बनते हैं। सॉइल एरोशन, सॉइल एरोशन होता क्या है? द टॉप सॉइल इज कैरीड अवे बाय विंड एंड वाटर टू डिफरेंट प्लेसेस। क्या होता है कि जो टॉप सॉइल होता है, ज़मीन की जो ऊपर की जो लेयर होती है, वो क्या होता है, तेज़ हवा और वाटर की वजह से मुख्तलिफ जगह उड़ जाती है, चली जाती है। These remove the fertile portion of soil, जो होते हैं वो डैमेज हो जाता है। जो फर्टिलाइज जहाँ पे हम अपनी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, जो कि एक फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, वो सॉइल जो होती है वो तेज़ विंड एंड वाटर की वजह से वो जो सॉइल होती है वो वहाँ से डिफरेंट प्लेसेस में चली जाती है और फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो डैमेज हो जाता है। This process of removal of topsoil layer of soil by different agent is called soil erosion। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ एजेंट पर डिपेंड करता है कि मुख्तलिफ एजेंट्स होते हैं जो कि सॉइल एरोशन का बायस बनते हैं और जो कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बाय विंड, बाय वाटर, बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, बाय एनिमल्स जो होते हैं ये इस प्रोसेस में अहम काम अंजाम देते हैं। ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल, overgrazing by animal in a particular area make the land barren. This too result is soil erosion। अब ये क्या होता है कि ओवर जो ग्रेजिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें जो एनिमल्स होते हैं वो लैंड को डैमेज करते हैं, सॉइल को डैमेज करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल विच ह्यूमन कीप फॉर देयर यूजेस एक्सपोज द सॉइल बाय रिमूविंग प्लांट कवर। क्या होता है कि प्लांट की जो सॉइल होती है वो रिमूव हो जाती है। दिस आल्सो कॉज सॉइल एरोशन बाय विंड एंड वाटर। ये डायग्राम भी आपको ओवर ग्रेजिंग की है जिसमें एनिमल के थ्रू सॉइल एरोशन हो रही है। दिस डायग्राम भी ओवर ग्रेजिंग की है। नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल एरोशन बाय वाटर। सॉइल एरोशन बाय वाटर कैसे होता है वो आप ये जो है हैवी रेन और रनिंग वाटर वॉशेस अवे द टॉप सॉइल। क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा हैवी रेन होती है या जो रिवर फ्लो करता है या जो वाटर है वो रनिंग कर रहा होता है तो क्या होता है कि वो सरफेस को, टॉप सॉइल को वॉश कर देता है। ठीक है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि सॉइल एरोशन का प्रोसेस होता है। Heavy soil erosion occur in hilly area because river water flow faster on the slope and take the fertile soil away। अब ये क्या करता है कि जब रिवर वाटर बहुत फास्टर जब फ्लो करता है तो जो फर्टाइल सॉइल होता है वो अपनी जगह से दूसरी जगह चली जाती है। ठीक है, ऑन रीचिंग द प्लेन द रिवर स्लो डाउन एंड द सॉइल दस कैरीड इन डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ द रिवर। और जो सॉइल है वो रिवर के बॉटम में डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, और दिस इज कॉल्ड सिल्टिंग। ठीक है, अब ये क्या होता है कि अब जो हमने पढ़ा कि कैसे जो वाटर के थ्रू जो सॉइल एरोशन होता है वो मैं आगे आपको डिफरेंट पिक्चर के ज़रिए आपको शो करूँगी तो जिससे आपको समझने में आसानी होगी। Soil erosion causes water pollution. It can also lead to landslide. Landslide are moving of loose rock down a slope of a hill or mountain. This result in the loss of life and property. जब हैवी लैंडस्लाइड होती है या जो वाटर जो जो होता है वो वाटर सॉइल की वजह से पोल्यूटेड हो जाता है तो उसके नतीजे में क्या होता है कि लैंडस्लाइड भी होती है जब हैवी वाटर जब रनिंग में आता है और उसके नतीजे में लाइफ एंड प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। ठीक है, सॉइल एरोशन बाय वाटर, देखिए आप ये जो वाटर की फ्लोइंग है ये आपको नज़र आ रही है।
जिसमें हैवी रेन या रनिंग वाटर जो होता है वो टॉप सॉइल पे रन करता है और इसके नतीजे में सॉइल जो होती है वो अपनी जगह से हट जाती है और डिफरेंट प्लेसेस में चली जाती है। ये भी सॉइल एरोशन बाय वाटर की एग्जांपल्स है जो आपको नज़र आ रही है। इसमें जो है रनिंग वाटर जो है वो हैवी फॉर्म में मौजूद है और जो टॉप सॉइल है वो आपको बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है, वो डैमेजिंग फॉर्म में मौजूद है। अब यहाँ पे देखिए कि जो टॉप सॉइल है वो क्रैकिंग फॉर्म में मौजूद है जब वाटर मौजूद नहीं है। ज़ाहिर है जब यहाँ से जब वाटर रिमूव हो जाता है उसके बाद जो होता है वो ड्राइनेस आ जाती है, ठीक है, और ये ड्राइनेस आपको नज़र आ रही है। दिस पिक्चर इज आल्सो डिफाइन एरोशन बाय वाटर। सॉइल एरोशन बाय विंड। अब पहले मैंने आपको जो बताया है सॉइल एरोशन बाय वाटर, अब है सॉइल एरोशन बाय विंड, तेज़ हवा के ज़रिए। अब वाटर के ज़रिए आपने पढ़ लिया कि वाटर के ज़रिए कैसे जो होती है सॉइल एरोशन होती है, और अब है विंड के ज़रिए। Strong wind blow away the topsoil, especially in area where there is less vegetation that can bind the soil। ठीक है, अब क्या होता है कि जहाँ स्ट्रॉन्ग विंड्स चल रही होती है वो भी क्या करती है कि टॉप सॉइल को उड़ा के ले जाती है और एक जगह से दूसरी जगह उसको मतलब जो उसकी फर्टाइल एरियाज़ है वहाँ से उसको हटा देती है, स्पेशली वहाँ पे जहाँ पे वेजिटेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। द ब्लोन अवे सॉइल इज डिपॉजिट इन अदर प्लेसेस एंड फॉर्म्स रॉक एंड सॉइल। और फिर क्या होता है कि ये दूसरे डिफरेंट प्लेसेस में इसकी डिपॉजिट हो जाती है जो कि रॉक और सॉइल की फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं। विंड एरोशन इज द ग्रेटेस्ट इन ड्राई रीजन, ठीक है, पर्टिकुलर इन डेजर्ट। और मतलब ये है कि विंड का जो एरोशन है ये वहाँ पे ज़्यादा होता है जो कि ड्राई रीजन होता है, और वहाँ पे जहाँ पे पर्टिकुलर डेजर्ट एरिया होते हैं वहाँ पे ये होता है। वहाँ पे क्या होता है कि टॉप सॉइल इज़ ईजिली कैरीड अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड। बहुत तेज़ हवा की वजह से टॉप सॉइल जो होते हैं वो ईजिली दूर चले जाते हैं। एरोशन ड्यू टू विंड इज़ द ग्रेटेस्ट एरिया वेयर देयर इज़ लेस वेजिटेशन। जहाँ पे लेस वेजिटेशन होता है वहाँ पे ये काम हो रहा होता है। अब आप ये देखिए, ये पिक्चर भी सॉइल एरोशन बाय विंड की है जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि तेज़ हवा चल रही है और तेज़ हवा के नतीजे में जो है वो सॉइल जो है वो अपनी जगह से हट रही है और दूसरी जगह जाके डिपॉजिट हो रही होती है। दिस डायग्राम इज आल्सो डिफाइंड और एरोशन बाय विंड। ओके, ये डायग्राम भी आपको एरोशन बाय विंड की है। मैं आपको मुख्तलिफ डायग्राम से आपको जो सॉइल के एरोशन है उसको डिफ़ाइन कर रही हूँ ताकि आप अच्छी तरह इसको समझ सकें और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। सॉइल एरोशन बाय विंड एंड डस्ट। अब ये देखें चार आपके पास यहाँ 4 पिक्चर्स हैं जिसमें आपको एरोशंस का दिखाया जा रहा है कैसे डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं और या विंड जब चल रही होती है तो डस्ट जो होते हैं वो ज़मीन जो लैंड टॉप सॉइल है उसको डिफरेंट प्लेसेस पे डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है। दिस डायग्राम इज आल्सो explain soil erosion by wind। Factors affecting wind erosion, ठीक है। तो आपको ये है कि जब विंड का प्रोसेस हो रहा होता है तो ये क्या होता है कि वहाँ से जो सैंड है या सॉइल है वो दूसरी जगह जाके रॉक की फॉर्म इख्तियार कर लेती है क्योंकि वहाँ पे वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। सॉइल एरोशन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है। सॉइल एरोशन बाय ह्यूमन एक्टिविटी, सॉइल एरोशन जो है एक ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भी होती है। सॉइल एरोशन इज आल्सो कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी दैट रिड्यूस द प्लांट कवर ओवर द सॉइल एंड एक्सपोज इट टू बी एरोडेड अवे, ठीक है। अब क्या होता है कि आपको यहाँ पे 2 एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं जहाँ पे ह्यूमन जो है प्लांट को रिड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म के इन प्लांट को कट डाउन कर रहे होते हैं, ठीक है, अपनी
यूजेस के लिए, ठीक है, सिटीज़ में, रोड में, बिल्डिंग में उसको यूज़ करने के लिए जो ये काम हो रहा होता है, तो इसके नतीजे में भी सॉइल एरोशन होता है और जो प्लांट होते हैं वो कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं और सॉइल भी जो होता है वो एक्सपोज हो जाता है। ये पिक्चर्स भी आपको नज़र आ रही है जहाँ पे ह्यूमन जो है वो प्लांट को कट डाउन कर रहे हैं। डिफ्रॉस्टिंग, डिफ्रॉस्टिंग का प्रोसेस, ह्यूमन कट डाउन फॉरेस्ट टू बिल्ड फार्मलैंड, सिटीज़, रोड एंड टू गेट वुड, ठीक है। तो ह्यूमन क्या करते हैं कि फॉरेस्ट को कट डाउन करते हैं लकड़ियों को हासिल करने के लिए, प्लांट्स को कट डाउन करते हैं, फॉरेस्ट को कट डाउन करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि उसकी वजह से भी यही होता है कि जो सॉइल एरोशन का प्रोसेस होता है, प्लांट की कट डाउन के नतीजे में सॉइल जो है वो अपनी जगह नहीं रह पाता। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्रॉस्टिंग एंड इट लीव द लैंड बेयर एंड इंक्रीज सॉइल एरोशन बाय विंड एंड वाटर। और इसकी जब प्लांट की कट डाउन हो जाती है तो इसके नतीजे में जो सॉइल एरोशन है, विंड एंड वाटर, वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जब प्लांट नहीं होंगे तो जो विंड और वाटर जो हैं वो इजीली सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देते हैं। प्लांटिंग ट्री प्रिवेंट सॉइल एरोशन। क्या होता है कि अगर हम जितने ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करेंगे उतने ज़्यादा क्या होगा कि जो सॉइल एरोशन है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो सॉइल को कवर करके रखते हैं। ओके स्टूडेंट, फ्रॉस्टिंग इज एन इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट सॉइल एरोशन। रूट ऑफ प्लांट्स होल्ड द सॉइल particles together and thus protect the soil from being carried away by wind and water, ठीक है। क्या होता है कि जब सॉइल प्लांट होता है, प्लांट क्या करता है, सॉइल को होल्ड करके रखता है, ठीक है। उसके जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल को होल्ड करके रखते हैं और सॉइल के पार्टिकल जो होते हैं वो एक जगह जमा होते हैं और जब विंड एंड वाटर जब तेज़ हवा या फ्लूड हो रहा होता है तो उसके नतीजे में जो प्लांट होते हैं वो सॉइल को कवर करते हैं, सॉइल को होल्ड कर देते हैं। तो इसी तरीके से जब हम प्लांटिंग करते हैं और तो वो इस बात की श्योरिटी होती है कि उससे सॉइल की एरोशन में कमी आती है। अब ये आपका एक चैप्टर था जिसमें मैंने आपको सॉइल एरोशन का डिफ़ाइन किया, जिसमें सॉइल एरोशन बाय वाटर है, सॉइल एरोशन बाय विंड है एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। इसके अलावा डिफ्रॉस्टिंग बताया आपको, ओवर ग्रेजिंग बताया, ठीक है। फिर आपको मैंने प्लांटिंग ट्रीज़ बताई और कि किस तरीके से प्लांट, हम जितनी ज़्यादा प्लांट को ग्रो करेंगे उतना ज़्यादा हमें हमारी जो सॉइल है वो सेफ़ रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर है। मैंने आपको स्टार्टिंग में यही बताया था कि आपको पहले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 बताया था। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 बताऊंगी। ये दोनों क्वेश्चन आप 1 बाय 1 कर लेंगे, ठीक है। चैप्टर का जैसे मैंने बताया था, पहले आप टाइटल पेज बनाया होगा आपने, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 किया होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज सॉइल एरोडेड बाय वाटर, ठीक है। Answer: as the rainwater flow over the land and hill, it take away some part of the soil with it. क्या होता है कि जब रेन वाटर फ्लो कर रहा होता है या कोई हैवी वाटर रनिंग हो रहा होता है तो वो क्या होता है, लैंड और हिल्स पर हो रहा होता है, तो वो क्या करता है, अपने साथ कुछ वाटर, कुछ सॉइल भी अपने साथ ले जाता है। रिवर वाटर आल्सो एडेड सॉइल फ्रॉम द ब्लैंक एंड डिपॉजिट इट इन प्लेन एरिया। और फिर क्या करते हैं कि जो प्लेन एरियाज हैं वहाँ पे ये जो सॉइल है या ब्लैंक सरफेस पे ये जो सॉइल्स हैं वहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं और रॉक की फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ आर ह्यूमन एक्टिविटी वन ऑफ द कॉज ऑफ इंक्रीज इन सॉइल एरोशन। ह्यूमन एक्टिविटीज़ वो कौन सी हैं जो कि सॉइल एरोशन को इंक्रीज करती हैं, बढ़ा देती हैं।
तो कटिंग ऑफ ट्रीज या डिफ्रॉस्टिंग कॉज सॉइल एरोशन बिकॉज इट लीव द लैंड ओपन एंड इट्स सॉइल इज इजीली एरोडेड बाय वाटर एंड विंड। क्या होता है कि जब हम प्लांट को कट डाउन कर देते हैं तो जो लैंड होती है वो ब्लैंक हो जाती है, लैंड खाली हो जाती है, उसकी तो सॉइल को जाने के लिए रास्ता बहुत आसानी से मिल जाता है। तो जब प्लांट्स नहीं होंगे तो क्या होगा कि जब तेज़ हवा या वाटर की रनिंग होगी तो इजीली वहाँ से जो सॉइल है वो फ्लो कर देगा, दूसरी जगह डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये जो प्लांट है ये उसको रोक के रखते हैं और सॉइल को दूसरी जगह जाने से बचाते हैं। इसके अलावा ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल एक्सपोज द सॉइल बाय रिमूविंग प्लांट। उसके बाद बहुत सारे एनिमल जो कि फॉर्म में या फिर जो फील्ड होती है वहाँ पे होते हैं, वहाँ मुख्तलिफ प्लांट्स होते हैं तो वो उसको रिमूव करते हैं, ठीक है, वो खाते हैं उन प्लांट को, जिसकी वजह से प्लांट की कमी हो जाती है। और इस सूरत में भी विंड एंड वाटर की मौजूदगी में सॉइल एरोशन होता है, ठीक है। और इन दोनों की वजह से सॉइल एरोशन इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इंसान जो है वो प्लांट की कटिंग करते हैं, ठीक है, और जो ओवर ग्रेजिंग होता है उसकी वजह से, एनिमल की वजह से भी जो होता है वो सॉइल एरोशन का काम तेज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए बेटा, इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छी तरह कीजिएगा। आज आपका एक जो मैंने मंथ ऑफ सितंबर का दूसरा टॉपिक ख़त्म किया है। पहले मैंने आपको सिर्फ सॉइल के बारे में बताया था, उसके बारे में आपको फर्दर एक्सप्लेनेशन दी थी, इसके सॉइल की इम्पोर्टेंस बताई थी, ठीक है, सॉइल की फॉर्मेशन बताई थी। और आज जो मैंने बताया है वो सॉइल एरोशन के बारे में बताया है कि सॉइल एरोशन किन किन ज़राए से होता है और हम उसको कैसे बचा सकते हैं। हमारी जैसे कि सॉइल एरोशन बाय वाटर मैंने बताया, सॉइल एरोशन बाय विंड बताई, इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटी बताई, ठीक है। और इसके बाद मैंने आपको प्रिवेंशन भी बताया कि कैसे हम सॉइल को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन एक्टिविटी में मैंने आपको डिफ्रॉस्टिंग बताया कि प्लांट की कट डाउन होती है और प्लांट क्या होता है, कटिंग होती है, तो जिसकी वजह से फिर ब्लैंक एरिया मिल जाता है, प्लेन एरिया मिल जाता है। और जब तेज़ हवा या वाटर होता है तो इसके नतीजे में क्या होता है कि सॉइल एरोशन होता है। इसके अलावा ओवर ग्रेजिंग का भी मेथड मैंने आपको बताया। आपको आखिर में 2 क्वेश्चंस बताए मैंने, आप ये 2 क्वेश्चन आप अच्छे से कीजिएगा, नीट एंड क्लीन कीजिएगा। और इसमें जो डायग्राम है वो डायग्राम भी मैं आपको मेंशन कर दूंगी कि डायग्राम आपको कौन सी बनानी है, ठीक है। आप जो एक विंड की डायग्राम बनाइएगा, एक आप वाटर की डायग्राम बनाइएगा, सॉइल एरोशन बाय वाटर की एक डायग्राम बनाइएगा, और एक सॉइल एरोशन बाय विंड की डायग्राम बनाइएगा, ठीक है। ये जो डायग्राम आप बनाएंगे ये एक इंटरलीफ पेज पे बनाएंगे। और इसके बाद आप लोग जो कलर कीजिएगा, ठीक है, अच्छे से, और इंटरलीफ पेज पे बनाइएगा, कलर कीजिएगा। और इसके नीचे सिर्फ हेडिंग्स हैं कि एरोशन बाय विंड एंड एरोशन बाय वाटर, ठीक है, बस। और कुछ इसमें इसकी लेबल तो नहीं है, बस सिंपल यही है। और इसके अलावा आप जब सॉइल का जब आप कर रहे थे तो उसमें आप लेयर ऑफ सॉइल बना सकते हैं। पेज नंबर 173 में लेयर ऑफ सॉइल है, उसमें एक ग्लास की डायग्राम है, ठीक है। तो वो लेयर फॉर्म आप कर सकते हैं जिसमें बताया गया है कि सॉइल की में कौन कौन से लेयर्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमस, वाटर, क्ले, सैंड, ग्रेवियर। ये आप एक डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। बहुत नीट एंड क्लीन काम कीजिएगा, अच्छे से काम कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।